नदीम उमर साहब, 10 साल गुजर गए और अगले 10 साल क्या कुछ वादे वफा हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ फ्रेंचाइज के। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, सुना ये तय हो गया है कि अब डॉलर में बात नहीं होगी, अब पाकिस्तानी रुपये में आप लोगों को फ़ीस देनी है एज ए ओनर कोयटा ग्लैडिएटर या बाकी ओनर्स जिनके साथ आप वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं, आप लोगों का ग्रुप भी है। ये दुरुस्त फैसला है? कोई बर्डन कम हुआ है इससे? जी बिल्कुल। ये देखें, जब डॉलर में हमने टीम ली थी तो उस वक्त 105 रुपए का डॉलर था और फिर ये बढ़ के आप 300 सर, को जो भी लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे ना, वो पूछ रहे होंगे कौन से वक्त की बात कर रहे हैं 105? 10 साल पुरानी बात है ये। 104.25 ये था रेट जी। तो वो बढ़ के बढ़ता रहा, बट मैं इसमें एहसान मानी साहब और सारे चेयरमैन सारे हमारे जितने, उनका बड़ा इसमें रोल था कि उन्होंने इसको पैक करवा लिया। हमें ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा डॉलर के आपकी 170 पे पैक था। 170 पैक हो गया था 7वें साल पे, तो उससे कुछ हमारा रोना धोना कुछ कम हुआ। बट वो अभी भी अगर डॉलर में होती ना फीस और ये डॉलर पैक ना होता तो आई थिंक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था इसको। तो बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का, मोहसिन नकवी साहब का, सलमान नसीर साहब, इन्होंने बहुत इसमें कोशिश करी। और इन्होंने जब अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो रुपये में आए, तो अब अल्लाह का शुक्र है वो एक टेंशन नहीं है। गो के फ़ीसें बढ़ गई हैं हमारी सारी बहुत ज़्यादा, बट ओवरऑल एक खुशी है कि चलो इस चीज़ से हमारी जान छुट्टी। तो नदीम उमर साहब, क्या आप लोग इस तरह की कोई बात कर रहे हैं कि फ़ीस आपने पाकिस्तानी रुपये में देनी है, जो पाकिस्तानी प्लेयर को पेमेंट करेंगे वो पाकिस्तानी रुपये में होगी, ये जो फॉरेन प्लेयर आते हैं उनको आप डॉलर में पेमेंट करते हैं क्योंकि डॉलर तो फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें वहाँ तो इंडियन रुपये में पेमेंट होती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट होती है। तो क्या इस तरह की भी कोई बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल। देखें, शुरू में मेरा सजेशन यही था कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना रुपीज़ में किया जाए, बट बाकियों ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक हद तक बात ठीक थी कि ठीक है हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे भी सुपरस्टार्स हैं, तो उनके साथ ऐसा ना किया जाए। लेकिन देखें, मैं पीसीबी से भी यही कहता हूँ, ख़ुद भी ये समझता हूँ, जब एक फैमिली होती है ना तो एक का नुकसान हो रहा है तो हम सबको ही समझना चाहिए कि इस चीज़ को फैमिली को बढ़ाना है, आगे आगे लेके जाना है। ये बात समझने की बड़ी ज़रूरत है। प्लेयर्स भी हमारे हैं, पीसीबी भी हमारा है, हम पीसीबी के हैं, हम प्लेयर्स के हैं, तो अब सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ 5 लोग नुकसान कर रहे हैं, 6 लोग और बाकी जो है ना सब वो मज़े कर रहे हैं। तो इस तरह कोई घर नहीं चलता। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि इसमें कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे आप आके काम करें। और मैं तो नहीं चाहता अभी भी कि हमारे, क्योंकि सही बात कह रहे हैं आप, हमारे अपने स्टार्स इतने बड़े हैं कि हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करें। बट नीड ऑफ द आवर यही है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको पेमेंट डॉलर्स में हो, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको उसी के इक्विवेलेंट, बट एक बेंचमार्क उनके लिए सेट किया जाए। नदीम उमर साहब, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि आप सिर्फ फ्रेंचाइज के ओनर नहीं है बल्कि आप क्रिकेट को समझते, क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट खिलाते भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिरी चंद सीज़न में हमने देखा, ख़ासतौर पर 10th सीज़न में हमने देखा कि आप टीम के डग आउट में मौजूद थे और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन आपकी होती थी कि भाई जो जहाँ बैठा हुआ वहीं बैठा रहेगा जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका एज ए टीम डायरेक्टर कह लूँ, टीम के हेड मैनेजर कह लूँ, जो भी रोल था वो आपकी टीम के लिए कामयाब साबित हुआ। तो इन फ्यूचर, वैसे तो आप थिंक टैंक का हिस्सा हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की चीज़ों को देखते रखते हैं, तो अब आप इस चीज़ में जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं उनमें मज़ीद दिलचस्पी लेंगे ताकि जो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आगे आने वाले सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो इसी अंदाज में आगे बढ़े? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखें, जब ये पीएसएल शुरू होने से पहले, बहुत पहले की बात है कि हमारे रमज़ान क्रिकेट होता था, उसमें मैं और आज़म खान जो मेरे साथ होते हैं वो हम दो होते थे बस। ना फिजियो होता था, ना मस्सू होता था, और यही प्लेयर्स खेलते थे। आप यकीन करें, अभी जितने सुपरस्टार्स हैं ये उमर एसोसिएट और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब और इससे खेल चुके हैं। तो हम दोनों ही चलाते थे, दोनों की हिकमत अमली होती थी इसमें। देखिए, आपको बेसिक जो चीज़ चाहिए ना, जैसे फुटबॉल में भी कहते हैं एक स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी जो है ना, आपने चाहे क्रिकेट खेली हो या नहीं खेली हो, आप अगर स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे हैं तो आपकी टीम कामयाब है।
अब देखें, मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आपके जो मेन बैट्समैन है ना, वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, उसके जो मसले हैं वो एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि आपकी टीम उस वजह से क्लिक नहीं कर रही या रन रेट बढ़ाना है, तो आप नंबर 9 के बैट्समैन को प्रमोट कर देते हैं। अब अच्छा, दिस माइट वर्क, दिस माइट नॉट वर्क, लेकिन आपकी जो ये है ना, जो आप कार्ड इस वक्त खेल रहे हैं, ये एक सिर्फ मिसाल है, वो आपको यानी टीम के लिए एक बेहतरी लाएगा। इसी तरह बॉलिंग चेंजेस होते हैं, जिस तरह सऊद शकील पिछली दफ़ा बॉलिंग करा रहे थे, मैं डग आउट से बैठ के चीखता था कि भाई सऊद अब बॉलिंग कराओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ आप सीखते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, आप यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे कैप्टन देखे हैं जो सिर्फ एक बंदा 6 बॉलें खेलता था, बता देते थे इसकी लेग जो साइड है ना वो कमज़ोर है, ऑफ साइड पे ही अच्छा है, और उसके चलने से उसके, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं था कि आप स्टैट्स पे ही काम करें, ऑन द फील्ड बहुत ज़रूरी है कि कैप। तो मुझे मज़ा आता है, और अल्लाह करे दफ़ा फिर चांस मिले तो दिल चाहता है बजाय बाहर बैठ के कुड़ें, अंदर बैठ के हम कुछ हिस्सा डालें। नदीम उमर साहब, क्रिकेट की जो फ्रेटर्निटी है, पाकिस्तान हो या कराची हो, जब आपका नाम आता है तो वो कहते हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत हम्बल हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी आप सुना है कि बस जो क्रिकेट बोर्ड कहता है वो मान लेते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे 2 टीमों के आने के हवाले से कि रेवेन्यू आप नहीं बढ़ा रहे, अब जो इत्तलात हैं कि 44 मैचेस ही होंगे, अब जो इत्तलात हैं, अब जब 6 टीमें थी तब भी कम से कम 10 मैच मिलते थे, अब 8 टीमें हो गई हैं, 44 मैचों का मतलब ये है कि आपको कम से कम 10 मैचेस ही मिलेंगे। तो तहफ़्फ़ुज़ात थे? जी देखें, तहफ़्फ़ुज़ात जो पहले साल से शुरू हो गए थे, कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि अनजस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उस पर हम काफ़ी बातचीत करते रहते थे, तो यहाँ तक पहुँच गए। चलें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जर्नी रही जो भी हुआ, बट अब जो है ना, अब इसको स्ट्रीमलाइन हमें करना चाहिए। 10 साल फिर ऐसी ना गुजर जाएं। इस वक्त हम कंसंट्रेट करें क्रिकेट पे। जैसे अभी आपने कहा कि 44 मैच होंगे, सिर्फ 10 मैचेस ही मिलेंगे, लेकिन बात यह है कि आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट है पीसीबी के पास, क्योंकि विंडोज़ जो है, विंडो हमारी वो बिल्कुल स्क्वीज है विद आईपीएल, और इसके बाद इनकी कुछ सीरीज़ भी होनी है, उससे पहले भी कुछ इन्हों कर रहे हैं। तो हमेशा हम लोग ये जो 2 हमारे सीजन गए हैं पिछले 10 और 11, तो इस वक्त हमें विंडो बहुत छोटी मिल रही है। प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आप सिर्फ यही ठीक नहीं करना कि हमने जी 44 खेलने या 67 मैचेस खेलने। दैट इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ द सक्सेस ऑफ पीएसएल एज अ बिजनेस मॉडल। वो बिजनेस मॉडल उस वक्त सही होगा जब सारे शेयर होल्डर्स इक्वली इसमें फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, मैं कराची में जब मैचेस करा रहा हूँ ना, तो मैं मुफ्त में, हम लोग नाउ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कराची, हमने ग्राउंड लिया, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, बट हम ये 6-7 जो हमारे जोन्स हैं वो सब फ्री खेल रहे हैं। तो क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि एक एरिस्टोक्रेटिक रूल जो कहता है ना कि बस आपने ही कुछ सब कुछ करना, ये बिजनेस को आगे लेके नहीं जाता। हाँ, शॉर्ट टर्म गेन्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं, बट ओवरऑल वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर गोइंग अहेड 10 ईयर्स कि देखें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। बात ज़रा सख्त है, लेकिन बात ठीक है ये।